कि ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। इसको ऐसा समझे कि आपके चार्ट पर रेजिस्टेंस है। आपने ध्यान रखना है करंट ट्रेडेड प्राइस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी लेवल होता है तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आपके चार्ट पर प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है तो प्राइस के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला। आपने सही बताया, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हो गए। अब हमने थोड़ा ध्यान से देखना है कि प्राइस इस लेवल पर आती है तो क्या प्राइस एक्शन दिखाती है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे ब्रेकआउट कहते हैं। इसी तरह हम ब्रेकडाउन का एग्जांपल देखें तो कभी भी सपोर्ट करंट ट्रेडेड प्राइस के नीचे होता है और प्राइस के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे जैसे प्राइस सपोर्ट की ओर आता है तो आपने प्राइस एक्शन को देखना है कि क्या प्राइस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है। अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है और प्राइस सक्सेसफुली सपोर्ट के नीचे क्लोज होता है तो ये ब्रेक डाउन होगा। लेकिन आपको चार्ट पर कैसे समझ आएगा कि किस लेवल पर सपोर्ट है या किस लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो इसके लिए आप सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चार्ट पर सीपीआर को कैसे प्लॉट करना है और इसको क्या सेटिंग करनी है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब भी प्राइस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपने फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते इमीडिएटली ट्रेड में इंटर नहीं करना है, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। आमतौर पर लोग उनका स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। एक बार प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अब प्राइस के लिए जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो इससे बचने के लिए और आपको ट्रेड में सटीक एंट्री के लिए प्राइस का इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने का पेशेंटली वेट करना है। अब आपने ध्यान रखना है कि रिटेस्ट के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं आपको दो मेथड के बारे में बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। एक तो है कि जैसे ही प्राइस ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इस तरह से रिटेस्ट करती है तो कंफर्म हो जाता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो इस वक्त आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो पहले सपोर्ट था अब वो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है तो इसके ऊपर हो जाएगा और आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट 1:2 या तो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं रिटेस्ट का दूसरा मेथड कैसे काम करता है। एक बार ब्रेकआउट होने के बाद इस एग्जांपल में प्राइस कुछ वक्त के लिए यही ट्रेड करता है, फिर ऊपर आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है। जब सक्सेसफुली रिटेस्ट कंफर्म हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है। ऐसे में आप यहाँ शॉर्ट एंट्री करके स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के ऊपर दे सकते हैं और आपका टारगेट 1:2 या तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये निफ्टी का 1 जनवरी 2023 का प्रैक्टिकल चार्ट है। इसमें देखेंगे तो पहले प्राइस नीचे आया। प्राइस के लिए ये प्रीवियस डे का लो और पिवट पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया, फिर प्राइस ने रिटेस्ट किया और प्राइस ऊपर चला गया। तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे रहेगा। फिर देखेंगे तो प्राइस ऊपर चला गया। ये निफ्टी का 27 दिसंबर 2023 का प्रैक्टिकल चार्ट है। प्राइस पिवट पॉइंट से सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, नीचे आया। जहां से पहले प्राइस रिवर्स हुआ है इस लेवल को रिटेस्ट किया। अब आपकी एंट्री यहाँ हो जाएगी। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा और आपका टारगेट 1:2 या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा।